हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 28 मार्च 2024 आज है गुरुवार का दिन और आज आप सुनेंगे चैत्र मास की कथा का तीसरा अध्याय। और आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, तो बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज भगवान गणेश की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो अब तुलाधार के चरित्र और अनुपम प्रभाव का पूरा पूरा वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान बोले कि जो सत्य का पालन करते हुए लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है, उसके द्वारा मानो नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। सत्य से सूर्य का उदय होता है, सत्य से ही वायु चलती रहती है और सत्य के ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और भगवान कच्छप इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। सत्य से ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं। जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है उस प्राणी को निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ता है। जो सत्य वाणी और सत्य कार्य में सदा संलग्न रहता है वह इसी शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवत स्वरूप हो जाता है। सत्य से ही समस्त ऋषि मुनि मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गति में स्थित हुए हैं। सत्य से ही राजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में चले गए। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीतकर धर्म के अनुसार लोक का पालन किया। अत्यंत दुर्लभ एवं विशुद्ध राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते और उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब यह जान लेते कि इनमें से प्रत्येक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो चुकी है, तभी उस ब्राह्मण समुदाय को विदा करते थे। यह सब उनके सत्य का ही प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र सत्य का आश्रय लेने से ही वाहन, परिवार तथा अपने विशुद्ध शरीर के साथ सत्यलोक में प्रतिष्ठित हैं। इनके सिवा और भी बहुत से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी और यज्ञकर्ता हो चुके हैं जो कभी भी सत्य से विचलित नहीं हुए। अतः लोक में जो सत्यपरायण है वही संसार का उद्धार करने में समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार सत्य भाषण में स्थित हैं। सत्य बोलने के कारण ही इस जगत में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये तुलाधार कभी झूठ नहीं बोलते। महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुओं के खरीदने और बेचने में ये बड़े बुद्धिमान हैं। विशेषतः साक्षी का सत्य वचन ही उत्तम माना गया है। कितने ही साक्षी सत्य भाषण करके अक्षय स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं। जो वक्ता विद्वान सभा में पहुंचकर सत्य बोलता है वह ब्रह्मा जी के धाम को, जो अन्यान्य महर्षियों द्वारा भी दुर्लभ होता है, प्राप्त होता है। जो सभा में सत्य भाषण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लोभ और द्वेषवश झूठ बोलने से मनुष्य को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। तुलाधार सबके साक्षी हैं। वे मनुष्यों में साक्षात सूर्य ही हैं। विशेष बात यह है कि लोभ का परित्याग कर देने के कारण मनुष्य स्वर्ग में देवता होता है। एक महान भाग्यशाली शूद्र था जो कभी भी लोभ में नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर तथा खेतों में धान की बालें बीनकर बड़े दुख से जीवन का निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे तथा वह अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं हुआ, तथापि वह पराया धन नहीं लेता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए 2 नवीन वस्त्र लेकर गया और नदी के तीर पर एक कोने में उन्हें आदरपूर्वक रखकर अन्यत्र जाकर खड़ा हो गया। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखकर भी मन में लोभ नहीं किया और ये समझकर कि ये किसी और के पड़े होंगे, चुपचाप घर चला गया। तब यह सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण ही उसने इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गूलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मगध प्रदेश, नदी का तट और कोने का निर्जन स्थान, ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फल को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह बोल उठा, बस बस, ये तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोभ वृत्ति नष्ट हो जाएगी और इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकार का स्थान है। जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है,
लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है। उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है और भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है। उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है और इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का क्षय हो जाने पर चित्त को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिनता रूप सांकल में बंध जाने पर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता। यह विचार कर वह शूद्र उस फल को वहीं छोड़कर घर चला गया। उस समय स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक छपन का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और लोगों को उनके भाग्य की बातें बताने लगा। विशेषतः भूतकाल की बात बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से यह समाचार सबूर फैल गया। यह सुनकर उस शूद्र की स्त्री भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का कारण पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एकांत में स्थित होकर कहा, हे महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत सा धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की भांति उसका परित्याग कर दिया है। तेरे घर में धन का बिल्कुल अभाव है। अतः जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता, तू शीघ्र ही अपने घर जा और अपने पति से उस धन के विषय में पूछ। इस मंगलमय वचन को सुनकर वह अपने पति के पास गई और उस दुखद वृतांत की चर्चा करने लगी। उसकी बात को सुनकर शूद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वह कुछ सोचकर पत्नी को साथ लिए मेरे पास आया और एकांत में मुझसे बोला, हे क्षपणक, बताओ तुम क्या कहते थे। क्षपणक बोला, हे तात, तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अवज्ञापूर्वक तिनके की भांति उसका परित्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया? जान पड़ता है कि तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं बंधा है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बांधवों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतक किसी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिए शीघ्र ही उस धन को ग्रहण करो और निष्कंटक भोग भोगो। शूद्र ने कहा, हे क्षपणक, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है। उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष हैं उन्हें सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव तथा राजा से भी भय प्राप्त होता है। सब मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की अभिलाषा रखते हैं। फिर धन कैसे सुखद हो सकता है? धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है। धनी का घर काल एवं काम आदि दोष का निकेतन बन जाता है। अतः धन तो दुर्गति का प्रधान कारण है। तब क्षपणक बोला, जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है उसके सभी भाई बंधु हैं। कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख, ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसके स्त्री और पुत्र भी त्याग देते हैं। फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो जन्म से ही दरिद्र हैं वे धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य तथा पोखरे खुदवाना आदि कर्म हैं, वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असंभव है। व्रत आदि का पालन, धर्मोपदेश आदि का श्रवण, पितृयज्ञ आदि का अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन, ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के किए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा तथा शत्रुओं पर विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छानुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। शूद्र ने कहा, कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है। दया ही जप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। शीलोच्छ वृत्ति ही उत्तम जीविका है। साग का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। कौड़ी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है। पराई स्त्रियां माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। पर स्त्री सर्पिणी के समान भयंकर है।
यही सब मेरा यज्ञ है। हे गुणनिधे, इसी कारण मैं उस धन को नहीं ग्रहण करता, यह मैं सच सच बता रहा हूं। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। श्री भगवान कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, उस शूद्र के इतना कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगारे बज उठे, गंधर्वों का गान होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, हे धर्मात्मन, इस विमान पर बैठो और सत्यलोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग काल का कोई परिमाण नहीं है। अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। देवगणों के यों कहने पर शूद्र बोला, इस क्षपणक को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई है? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति, इनमें से तो कोई नहीं है। अथवा मुझे छलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहाँ नहीं आए हैं। शूद्र के ऐसे वचन सुनकर क्षपणक के रूप में उपस्थित हुआ मैं हंसकर बोला, हे महामुने, मैं साक्षात विष्णु हूँ। तुम्हारे धर्म को जानने के लिए मैं यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। तदनंतर वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित होकर सहसा ही परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधारे बुद्धिमान तुलाधार धर्मात्मा हैं। वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। वह इस लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य होता है। व्यास जी कहते हैं कि तदनंतर मूक, चांडाल आदि सभी धर्मात्मा परम धाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी स्त्रियां तथा अन्यान्य परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां तथा नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि भी थे, वे भी देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिगण धन्य धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों और वनों में देवताओं के नगारे बजने लगे। वे सब महात्मा अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, हे देवेश, हे मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, हे तात, तुम्हारे माता पिता का चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है। उनके पास जाओ। उनकी यत्नपूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाम में जाओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक में भी नहीं है। उन्होंने शैशव काल में तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया है, उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान और दोष से युक्त थे। माता पिता ने तुम्हें सज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि तदनंतर देवगण, मूक चांडाल, पतिव्रता शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जना द्रोहक और वैष्णव संत, इन पांचों महात्माओं को साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए वैकुंठ धाम में पधारे। वे सभी अच्युत स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों के ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्नपूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े काल में ही कुटुंब सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। हे शिष्यगण, यह 5 महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वह ब्रह्म हत्यादि पापों से कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा आदि नदियों में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान को सुनने मात्र से मिल जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा,
धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं।
जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, हरे कृष्ण, उनकी दृष्टि में आज की भगवान का स्वरूप समापन करती समस्त विकल्पों से रहित भगवान ने सती भेदों से रहित कौन है। से लक्षण बताए, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। तो अगर इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि जाना है सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, और जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं अब आप और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान असीम कृपा आपको दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिरकिए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वचत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलो धरणीधरः
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशिबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीदा श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः
भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि
प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।